So here is the question number 1 of exercise 1.1. Use Euclid's division algorithm to find the HCF of first question 135 and 225. As I said earlier also, Euclid's division algorithm is used to find out the HCF. इसकी एप्लीकेशन क्या है? इस डिवीजन algorithm की, इस डिवीजन लेमा की एप्लीकेशन क्या है? That it is used to find out the HCF. अब देखो, आप जब HCF फाइंड आउट करते हो तो आपने दो मेथड तो सीखे ही हैं. इनफैक्ट आपने तीसरा मेथड भी सीखा जो हम उसको रिकॉल करेंगे. एक हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड, एक होता है जो कॉमन डिवीजन वाला मेथड जिसमें सारे नंबर एक साथ लिख दिए जाते हैं. कर रखा है ना नहीं इस तरह के डिवीजन. When we are using these two methods, तो हम यहाँ पे जनरली हमारे पास में जो नंबर्स होते हैं ना बड़े छोटे होते हैं. समझ रहे हैं? ऐसे 196 का और 224 का HCF निकालो, है ना. शॉर्ट छोटे छोटे नंबर्स होते हैं. बट what it happened when it is the larger number. ठीक है, यहाँ पे तो फिर भी शॉर्ट नंबर है नो डाउट, लेकिन अगर इससे बड़े बड़े नंबर हो जो कि अगले क्वेश्चंस में आप देखेंगे 38,000 और समथिंग गोज ऑन, तब ऐसे में ये वाले जो प्रोसेस है वो काफी लेंदी हो जाते हैं. Over there, Euclid's division algorithm can be effectively used to find the HCF in the limited, steps. बहुत ही लिमिटेड स्टेप्स में आपके आंसर्स आ जाते हैं. अब वो डिवीजन क्या है, इसे आप 6th स्टैंडर्ड में कंटिन्यूड डिवीजन या फिर लॉन्ग डिवीजन के नाम से जानते थे. क्या है अब ये देखो. सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं since 225 is greater than 135. ठीक है, ये वाला वर्क आप साइड में करते चलेंगे, ये वाला वर्क भी आप साइड में करेंगे. दिस इज नॉट द रफ वर्क, लेकिन ये आपको एक्चुअल आइडिया देता जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं. ठीक है, 225 बड़ा है 135 से. इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे 135 जो होगा वो 225 को डिवाइड करेगा. ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम डिवाइड करेंगे. तो देखो, वी विल using Euclid's division algorithm, we get what we get. जब हम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम यूज करते हैं क्या मिलता है. देखो 225 है जो कि बड़ा नंबर है, वो हमने यहाँ पे लिखा. हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, a इज इक्वल्स टू b इंटू क्यू प्लस आर. यही आ रहा था ना हमारा, राइट. तो देखो a क्या है, दैट इज द डिविडेंड. तो डिविडेंड यहाँ पे क्या है 225. b क्या है, b इज द डिविजन इस बार यहाँ पे क्या है 135. अब यहाँ पे कुछ क्वोशिएंट होगा और कुछ रिमाइंडर है, वो हम यहाँ से लेते हैं. ओके, सो व्हेन वी टेक द टेबल ऑफ 135 ones are 135, 135 twos are, it will become 270, which is more than this. इससे बड़ा है ना. So what we gonna do, we gonna take for only one time. So 135 ones are 135. Subtract करते हैं, 5 में से 5 जाएंगे, it will become 0. ये 2 में से 1 3 ली जाएंगे, it will become 12, it will become 1. 12 minus 3 will give you 9. ओके, अब यहाँ पे देखो क्वोशिएंट यहाँ पे क्या आया है 1 और प्लस रिमाइंडर करना है. रिमाइंडर कितना है यहाँ पे 90. अब इसके बाद में क्या होगा, बिकॉज इट्स अ एल्गोरिथम, इट्स अ सीरीज ऑफ द स्टेप्स, है ना, सीरीज ऑफ द स्टेप्स. तो क्या होगा, ये वाला जो आपका रिमाइंडर है ये अब बन जाएगा आपका डिवीजन. ये आपका डिवीजर बन जाएगा और जो लास्ट आपका डिविडेंड था वो इस बार डिवीजर बन जाएगा, लाइक दिस. ओके, जो लास्ट वाला था वो यहाँ पर आ जाएगा और ये इस बार आप डिवाइड करने के लिए यूज करेंगे. सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सो वी कंसिडर देयरफॉर जो हमारा 90 आया है 90 एज डिवीजर एंड क्वोशिएंट क्या आया था, सॉरी लास्ट वाला आपका जो डिवीजर था 135, ये वाला वो क्या बन जाएगा 135 एज डिविडेंड. ये आपको बार बार लिखना पड़ेगा, बस ये वैल्यूज चेंज होते जाएंगी. ठीक है, अब देखो
इस बार आपका दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है? सो 135 इज ग्रेटर देन 90 है। उस यही स्टेप्स को आप वापस से रिपीट कर रहे हैं। 135 इज ग्रेटर देन 90, इसका मतलब 135 इज इक्वल्स टू 90 मल्टीप्लाई बाय सम कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो अब हम वो यहाँ पे करते हैं। 90 की टेबल व्हेन वी से, सो 135, 90 2s are 180 which is more than 135. So what we will do? We will take for one time. So 90 1s are 90. Subtracted 5 minus 0 will give you 5 only. 9 cannot be subtracted from 3, so it will become 30. 30 minus 9 will gives you 45. Okay, so what we have got the quotient as 1. यहाँ पे quotient क्या है आपका 1 plus remainder कितना है आपका 45. Okay, अब यहाँ पे क्या होगा? Therefore we consider what? इस बार अब यहाँ पे जो आपका रिमाइंडर आया, जो रिमाइंडर आता है वही आपका क्या बन जाता है? डिवीजन. तो 45 as divisor and 90 as डिविडेंड. ठीक है. सिंस 90 इज ग्रेटर देन 45. ये आपको बार बार लिखना पड़ेगा. आई हैव नॉट यूज दैट ऑल्सो. ये आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा. 135 इज ग्रेटर देन, अगेन यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम. यहाँ पे फिर लिखेंगे यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम. आप पूरा लिखेंगे, विल नॉट राइट इन शॉर्ट. अब देखो 45 ये है, ये जो 90 वो अब यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा. नॉट दिस वन, वी हैव टू शिफ्ट दिस वन. ओके, ये वाला यहाँ पे शिफ्ट हुआ है. अब देखो 45 की टेबल में 90 ऑफ कोर्स आता है कितने टाइम? 2 टाइम. सो 45 2s are 90 वी आर गेटिंग. अब देखो रिमाइंडर क्या बचा? 0 बच गया है ना. रिमाइंडर 0 बचा तो हम लिखेंगे इसे इस तरह से. 90 is equals to 45, that is the division, multiplied by the quotient. Quotient this time we have got 2 plus remainder. जैसे ही आपका रिमाइंडर 0 आ जाता है, जैसे ही आपका रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो जो लास्ट वाला जो आपका डिविजन था वो आपका HCF बन जाता है. Since remainder is equals to 0, therefore 45 is the HCF of HCF. किसका HCF? 45 किसका HCF है? इन दो नंबर्स का, 135 and 225. अब इसे थोड़ा सा शॉर्ट में समझ लो. देखो क्या करना है, हमें डिवाइड करते जाना है, कंटिन्यूअसली डिवाइड करते जाना है. कुछ इस तरह से डिवाइड करेंगे. डिवाइड करने के बाद में जो रिमाइंडर होगा वो डिवीजन बन जाएगा, जो लास्ट वाला डिवीजन था वो डिविडेंड बन जाएगा. फिर डिवाइड करेंगे, फिर आपका कुछ रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर रखा, जो डिवीजन था वो इस बार डिविडेंड बन जाएगा. और इन वैल्यूज को बस इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली इस तरह से वैल्यूज को पुट करते हुए चलना है. एंड देन यू विल गेट द फाइनल आंसर. जैसे ही आपका रिमाइंडर 0 आ जाता है, रिमाइंडर जैसे ही 0 हुआ तो जो लास्ट आपका डिवीजन था वही आपका क्या बन जाता है? HCF. ओके, और वो HCF किसका बना? ये कहाँ से शुरुआत हुई थी? ये शुरुआत हुई थी 225 135 से. दैट इज वाई 45 इज द HCF of 135 and 225. Okay, if you have any doubt regarding this, you can please ask to me.